मैम रिसर्च में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट गलत जा रहे हैं, लाइक रिसर्च के मेथड्स या और भी चीज़ें। सो देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ दो ही चीज़ें होती हैं, एक थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, एक फैक्चुअल होते हैं। फैक्ट्स तो आपको एज इट इज़ याद ही करने होते हैं, और कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल टॉपिक को समझने की ज़रूरत होती है। ओके, तो वो समझना पड़ेगा भाई कि आपको वो जो गलती है ना आपकी, क्योंकि ये रैंडमली किसी भी बच्चे का कोई भी टॉपिक से जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो वो जो रीजन है ना आपके क्वेश्चंस गलत जाने का, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और तभी आप उस चीज को ठीक कर पाओगे। ओके, तो इसमें कोई एज सच क्वेश्चन नहीं है आपका जिसको मैं और एड्रेस कर पाऊं। इसमें सिर्फ यही चीज है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स गलत हो रहे हैं उनका रीजन फाइंड आउट कीजिए। दो तीन रीजंस होते हैं, उन्हीं में से कोई होगा। या तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, या गलत समझ आया, या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, या आपने जो पीवाईक्यूज किए हैं ना वैसा सही क्वेश्चन देख के आपने रैंडमली तुक्का मार दिया। ठीक है, सो वो चीजें ना हो। आपने कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझा है तो आपके थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गलत नहीं जाएंगे। आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपकी गड़बड़ क्यों हो रही है, आपके क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं। सो वो क्यों का रीजन आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो। ये सिर्फ इसी टॉपिक के लिए नहीं है, किसी और टॉपिक पे भी अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सो आप वो क्यों का रीजन फाइंड आउट करो कि वो गलत क्यों हो रहे हैं। कि मुझे फैक्ट याद नहीं था, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, या मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ आ रखा था बट मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। तो क्या चीज समझ नहीं आई जिसकी वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ, या उस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत ही हुए जा रहे हैं। सो मेक श्योर आप वो रीजन फाइंड आउट करें, और उस रीजन के ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। या आपको वो रीजन पे कैसे काम करना है वो नहीं समझ आ रहा, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।